कक्षा 9 के हिस्ट्री 4 के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्रांस की राजक्रांति का एक भाग है राष्ट्रीय कन्वेंशनल, जो 1792 से 95 तक के बीच का है। तो गणतंत्र की स्थापना तथा आतंक का राज 10 अगस्त 1792 को राजा लुईस 16वां के राजगद्दी से हटते ही राजतंत्र का अंत हो गया। इसके साथ ही पहले की कानून व्यवस्था भी खत्म हो गई। इसलिए विधानसभा के भंग करके सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित राष्ट्रीय कन्वेंशनल का गठन किया गया। संविधान निर्माण का कार्य भी कन्वेंशन को ही दिया गया। अर्थात जब 10 अगस्त 1792 को लुई 16वां का कार्यकाल समाप्त हो गया या उसे राजगद्दी से हटा दिया गया, तत्पश्चात फिर से एक नई विधानसभा भंग करके सार्वजनिक यानी सभी लोगों को मताधिकार कन्वेंशनल का एक नई तरह से शुरुआत की गई और संविधान निर्माण का काम भी कन्वेंशनल को ही दे दिया गया। सितंबर 1792 ईस्वी के कन्वेंशनल की बैठक शुरू हुई। 3 वर्षों तक यह सभा कायम रही। यह समय फ्रांस के लिए संकटकालीन समय रहा। उसी वर्ष 22 सितंबर को राजतंत्र समाप्त कर फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया। सभा के सदस्य पहले से कैद राजा के बारे में सोचने लगे कि राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वस्तुतः कन्वेंशनल का विस्तार करके जीरोडिस राजा को कठोर दंड देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पेरिस की जनता से समर्थन मिलने के बाद जैकोबिनों ने राजा को कठोर सजा देने का निर्णय लिया। उसके विरुद्ध देशद्रोह का अपराध साबित हुआ और उसे प्राणदंड देने का निर्णय लिया गया। मुकदमा के परिणाम को लेकर किसी को भी संदेह नहीं था। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा का सिर काट डाला गया। गणतांत्रिक फ्रांस में यह पहला बलिदान था। इसी बीच फ्रांसीसी राजक्रांति पूरे यूरोप में समानता, मैत्री तथा स्वाधीनता के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। उन लोगों ने विभिन्न देशों की जनता को राजतंत्र के विरुद्ध खड़ा होने का आह्वान किया, इसलिए कि राजसत्ता निरंकुश हो गई थी और जनता के तमाम छोटी बड़ी समस्याओं पर उनका किसी भी प्रकार का ध्यान केंद्रित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वे अपने निजी भोग विलास में व्याप्त होते थे। इसी कारण के चलते विभिन्न देशों में राजसत्ता के खिलाफ अर्थात राजतंत्र के खिलाफ सभी देशों के जनता को एक आह्वान किया गया। उनसे विनती की गई कि आप राजसत्ता को उखाड़ फेंकें। ऐसे कार्यों से यूरोप में तहलका मच गया। फ्रांस में युद्ध के माहौल को देखकर यूरोप के राजतंत्र आतंकित हो गए। फलतः ऑस्ट्रिया और रूस के साथ इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन आदि देश फ्रांस के विरोधी हो गए। सभी देशों ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की
घोषणा कर दी। संपूर्ण यूरोप के विरुद्ध अकेले युद्ध करने में फ्रांस सक्षम न था, इसीलिए फ्रांसीसी सेना को शत्रु सेना से पराजित होना पड़ा। इससे फ्रांस की गणतांत्रिक अस्तित्व खतरे में पड़ गई। इसलिए पड़ गई कि इन सभी देशों में, यूरोप के सभी देशों में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और इन तीनों देशों के विरुद्ध फ्रांस को युद्ध लड़ना काफ़ी महंगा पड़ गया। क्रांतिकारियों के मन में एक बात घर कर गई कि घरेलू शत्रु ही विदेशों को मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए फ्रांस में आतंक का राज कायम हो गया। फ्रांस में आतंक का राज लगभग एक वर्ष से अधिक 1793-94 तक रहा। इस अवधि में उग्रवादी जैकोबिन दल का बोलबाला रहा। आतंक के राज के जन्मदाता 3 व्यक्ति थे, मरात, डॉनसन तथा रोबेस्पियरे। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने आंतरिक शत्रुओं का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली लोक रक्षा समिति बनाई। उक्त समिति के निर्देशों को लागू करने के लिए अन्य 2 समितियां भी बनाई गई। इसमें पहला जन सुरक्षा समिति और दूसरा क्रांतिकारी अदालत था। यदि किसी पर थोड़ा भी शक होता तो उसे पकड़ लिया जाता, इस पर नाम मात्र का मुकदमा चलाया जाता और सिर काटने के लिए भेज दिया जाता। उन दिनों गुलेटिन नामक एक विशेष प्रकार की मशीन थी जिससे लोगों के सिर काटने का काम किया जाता था। डॉक्टर जोसेफ गुलेटिन नामक एक चिकित्सक ने इस मशीन को बनाया था। यह ध्यान देने की बात यह है कि राजा लुई 16वां का सिर भी इसी गुलेटिन से काटा गया था। वस्तुतः आतंक के राज के समय फ्रांस में एक रक्तपातपूर्ण परिवेश की सृष्टि हुई थी। उसी समय कितने लोग मारे गए उसका कोई हिसाब नहीं मिलता। फिर भी पेरिस में लगभग 5,000 लोगों को गुलेटिन का पर चढ़ाया गया। उनमें से फ्रांस की रानी मेरी एंतोनेट, मैडम रोला, ऑरेंज ड्यूक तथा राष्ट्रीय सभा के प्रथम अध्यक्ष बेली का नाम उल्लेखनीय है। फ्रांस में भयंकर रक्तपात हुआ, फिर भी कुछ हद तक गणराज्य निष्कंटक हो गया। विदेशी युद्धों में भी फ्रांस अपना विजय अभियान जारी रखा, परंतु आवश्यकता न होने पर भी आतंक का राज चलते रहने से नेताओं में मतभेद हो गया। एक एक करके सभी जैकोबिन गुलेटिन पर चढ़ा दिए गए। अंत में रोबेस्पियरे के गुलेटिन पर चढ़ने के साथ ही आतंक का राज समाप्त हो गया। सन 1794 को राष्ट्रीय आपदा के ऐसे समय में कन्वेंशनल सरकार के द्वारा भी कुछ सुधारात्मक कार्य किए गए। फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। माप तौल के क्षेत्र में मैट्रिक प्रणाली शुरू की गई। संपत्ति के क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए तथा एक दैनिक पंचांग शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
संविधान रचना राष्ट्रीय कन्वेंशन का महत्वपूर्ण कार्य था। इस संविधान की रचना गणराज्य स्थापित होने के तीसरे वर्ष में हुई थी, इसलिए इसे तृतीय वर्ष का संविधान भी कहते हैं। उस संविधान में 2 सदनों वाला विधानमंडल की व्यवस्था की गई। कार्यपालिका संबंधी अधिकार 5 सदस्यों वाला एक डायरेक्टरी को दिया गया।